अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 तक हम कर चुके हैं। आपको इसी चैनल पर सफ़र स्टडी पर मिल जाएगा और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है और इसमें हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर हों आपके पास तो आप उन दोनों को एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा। हर एक स्टेप के बाद आपने इसको साइड पे लिख देना है। बाकी का सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये सेकंड स्टेप के साथ आपने लिखना है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 2a का होल स्क्वायर है और ये 3b का होल स्क्वायर है। ठीक है, दो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, दरमियान में माइनस साइन हो गया, तो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b इस फॉर्मूले के तहत। यही काम हम जब सेकंड पार्ट में करते हैं। ये 4x होल स्क्वायर है, ये माइनस 5y होल स्क्वायर है। दो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, दरमियान में माइनस साइन है। आप एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। 4x माइनस 5y 4x प्लस 5y, ये आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है हमारा 10xz का। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10 100 होता है ना, और ये y स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसे एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। 10xz माइनस y स्क्वायर 10xz प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर हमने अंदर वाला यूज़ किया है, बाहर वाला स्क्वायर ये देखें फॉर्मूले के तहत ये ख़त्म होता है, तभी तो ये एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव से लिखे जाते हैं। अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसमें ये हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है 1/10 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू हमारी 10y स्क्वायर होल स्क्वायर है, पावर 4 है ना इसलिए। तो अब हम लिखेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर और इधर लिखेंगे हम 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 8 8 ज़ा 64 होता है और 9 9 ज़ा 81 होता है। तो 8/9f होल स्क्वायर माइनस 9/8 g स्क्वायर होल स्क्वायर। 9 9 ज़ा 81 होता है, तो हम एक दफ़ा इसे माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। ये हमने एक दफ़ा माइनस साइन से दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को प्लस साइन से लिख देंगे। 8/9f प्लस 9/8 g, ये आंसर आ गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 11 121 11 का होल स्क्वायर होता है ना, तो हमने 11 लिख देना है, 11y होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, माइनस 11y। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने अंदर का लिखा है। ये स्क्वायर जब फॉर्मूला इस तरह ओपन करते हैं फैक्टर तब नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 11y, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। हस्ब मामूल वही बात कहूँगी कि अगर आपको रफ्तार ज़्यादा रखती है तो आपको पहले इससे इजी क्वेश्चन टॉपिक वाइज बोल कर सफ़र स्टडी के चैनल पे निकालने होंगे, उनको समझना होगा ताकि आप कम से कम वक्त में अपना रिवीजन कर सकें और फिर आप मेरी वीडियो को रोक कर अपने स्टेप को समझ के आगे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वही है, उसी तरह वही फार्मूला है, बस ये वैल्यूज़ डबल कर दी गई हैं, यानी कि आपकी टर्म के अंदर मज़ीद 2 टर्म शामिल हैं। ठीक है, तो ये 2 होल स्क्वायर हैं। मैं एक दफ़ा इनको प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से लिखूँगी। देखें मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, ये और ये, चूँकि इनके दरमियान प्लस साइन था इसलिए अगर ये ब्रैकेट में ना भी डालती तो कोई मिस्टेक नहीं थी, मगर सेम काम करने के लिए मैं इसको डालूँगी, क्योंकि माइनस साइन हो तो फिर अगर हम इन ब्रैकेट्स को ना डालें तो फिर हमारे आंसर में एक मिस्टेक हो जाती है बाद वाले नंबर की। वो अब मैं खोलूँगी तो आप समझ जाएंगे कि इस ब्रैकेट का मकसद क्या है। 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड खोल लिया हमने इसे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 2x प्लस जेड माइनस 2x, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस जेड। अगर मैं ब्रैकेट ना डालती तो यहाँ बगैर ब्रैकेट के लिखती तो ये मेरा माइनस जेड होता, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। अब ये यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये जेड और जेड कैंसिल, 2x और 2x 4x में चेंज हो गया और यहाँ पर हमारा 2x और 2x कैंसिल और z और z प्लस हो गया, 2z हो गया, फिर 2 4 ज़ा 8 8xz, ये मेरा आंसर आ गया। अगर सिर्फ फैक्टर शो करने हैं तो फिर हम अपना आंसर इस लाइन में भी दे सकते हैं। तो चूँकि अगर हम अपने क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं तो फाइंड द फैक्टर ऑफ, सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो हमें 8xz तक आंसर देंगे, लेकिन अगर सिर्फ फैक्टर कहें तो आपको बस यहाँ पर इस तरह करके
और फिर उसके बाद उसे खोल कर लिखें या यहीं पे आंसर दे दें, दोनों तरह हो सकता है। बुक वाले गालबन यहाँ आंसर दे देंगे तो हम भी यहीं आंसर दे देते हैं। अब इसमें भी 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम बुक की तरह अगर आंसर देना चाहें तो एक दफ़ा हम 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b लिखेंगे और दूसरी वाली ब्रैकेट में इस प्लस की जगह बस माइनस कर देंगे। ये तो इजी है, कोई मसला ही नहीं है इस तरह देना। गालबन पेपर में तो इस तरह नहीं आता होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई आता होगा तो फिर आपने सिंप्लीफाई में कंप्लीट करना है। अगर सिर्फ फैक्टर पूछ रहे हैं तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। ये 13x² होल स्क्वायर है और ये पहले ही परफेक्ट स्क्वायर बना कर दिया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। हम एक दफ़ा इन्हें प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से लिखने जा रहे हैं। 33t + 4 यानी हमने इन दोनों अंदर वाली वैल्यूज़ को लिखा, दरमियान में हमने प्लस साइन डाला, ये एक हमारा फैक्टर बन गया। दूसरी तरफ हमने 13x² लिखा, माइनस लिख के दूसरी वैल्यू लिख ली, तो ये हमारा दूसरा फैक्टर बन गया और ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद ये 2 परफेक्ट स्क्वायर बना कर दिए गए हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे 9x² - 4y² लिखकर माइनस प्लस लिखकर ये वाली वैल्यू लिख देंगे बग़ैर स्क्वायर के। उसके बाद दूसरी वैल्यू में भी ये लिख देंगे, बस इस प्लस के बजाय हमने ये माइनस साइन लिखना है। 9x² - 4y² और फिर उसके बाद -4x² - y², ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अब आप गौर से देखें, इसमें क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने हुए नहीं हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को देखें तो फिर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक तरह से पिछले क्वेश्चन की रिवीजन है, जो पिछला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसकी ये रिवीजन है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर हों और दरमियान में प्लस या माइनस जो साइन है उसको देखते हुए, तो आप इस तरह इसे लिख सकते हैं। a और a कैंसिल होकर दोबारा 2 में चेंज होगा। ठीक है, इसमें और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई तीनों में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इससे हम पर वाज़े हो गया कि ये a + 1/a होल स्क्वायर है, ये वाज़े हो गया हम पे। यही काम आप यहाँ पे करेंगे। इसके साथ ये माइनस साइन उतारा मैंने, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर और फॉर्मूले का यहाँ सेंटर में 2, फिर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, और जब गौर से देखते हैं तो कैंसिल करने पर यही वैल्यूज़ आ रही हैं सेंटर की, तो फिर हम इसे कह सकते हैं -b - 1/b होल स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर हो गए, 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस साइन हो तो वही फार्मूला जो हम शुरू में स्टार्ट में लगा रहे थे, ये वाला कि x² - y² = क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लगाया था a² - b² = a - b a + b। वही फार्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे कि 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस साइन हो तो हम उसको एक दफ़ा माइनस साइन से प्लस साइन से लिख लेते हैं और फिर एक दफ़ा माइनस साइन से। हम पहले प्लस से लिखें या बाद में प्लस से लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a + 1/a - 1/b। साइन सिर्फ यहाँ सेंटर का चेंज होना है, अंदर के चेंज नहीं होने। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, आप इसे गौर से देखें तो ये 9x² + 1/9x² है। ठीक है, अगर मैं इसको, इस क्वेश्चन में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ये ज़रा क्वेश्चन तवज्जो से समझें। हम खुद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो देखें ये 3x होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये लास्ट में अगर लिखें तो 1/3x होल स्क्वायर है। सेंटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सेंटर की वैल्यू अपने तौर पर थोड़ा सा बनाते हैं, +2 × 3x × 1/3x। ठीक है, यह हमने यहाँ लिख दिया। तो हमने ये एक नया काम किया और गौर करें तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाता है। ये 2 मैं अपने पास से लेकर आई हूँ। एक्सप्रेशन में जब आप कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हैं तो आपको उसका उलट भी करना होता है, यानी मैंने अगर यहाँ +2 का इजाफ़ा किया है तो मुझे यहाँ पर -2 को भी लेकर आना है। इस तरह मेरा ये वाला 3x, ये सेंटर की वैल्यू है, +1/3x बन गया होल स्क्वायर। और फिर मैं जब इसे सिंप्लीफाई करती हूँ तो -4² - 1/4² और प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस किया 2। तो अब आप देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये किसका बन रहा है वो हम देखते हैं फिर अभी। 3x + 1/3x होल स्क्वायर हो गया और उसके बाद यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया और इसे कर दिया हमने 2y होल स्क्वायर और इसे लास्ट में कर दिया 1/2y होल स्क्वायर। और ये चूँकि माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन प्लस में चेंज हो गया
और ये प्लस था, इसे माइनस में चेंज कर देंगे। फार्मूले का 2 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख देंगे 1/2y। ठीक है, अब ये हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बोल देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसको ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया मैंने। अब ये हो गया हमारा 3x + 1/3x होल स्क्वायर माइनस ये वाला हो गया हमारा 2y माइनस 1/2y होल स्क्वायर। दो होल स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस साइन से एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे। 3x + 1/3x होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1/2y। एक तो आपने प्लस साइन से इन दोनों को लिख दिया, अब आप माइनस साइन से लिख देंगे 3x + 1/3x इंटू 2y माइनस 1/2y माइनस के साथ यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, मैं आपको एक बार दोबारा ही बात बता दूँ, ये एक तरीका है जिससे मैंने किया। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो 4 था आप उसको +2 में चेंज कर देते हैं। +2 में चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक +2 आ जाता है और एक यहाँ पर, और दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।